बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल करती हूँ मैं जस्ट फॉर किड्स में। अक्सर हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि हमें अच्छाई करना चाहिए, लेकिन अच्छाई के बाद जो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है वो किसी ने नहीं बताया। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अच्छाई के बाद हमें ध्यान रखना है, ताकि जो हमारी अच्छाई जो हमने की है वो बरकरार रहे, वो वॉश ऑफ नहीं हो जाए, गायब नहीं हो जाए। इसलिए आज की जो कहानी है मैं आपको बताऊंगी कि अच्छाई तो करनी ही है, और साथ ही साथ उसके बाद आपके और हमारे नौवे इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है ध्यान में रखने के लिए, ताकि हमारी अच्छाई बरकरार रहे, हमारी खुशियाँ बरकरार रहे। आइए देखते हैं क्या ये मैसेज हमारे इमाम ने हम तक पहुँचाया है। आइए देखते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तमाम बच्चों का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। आप अपना मुझे नाम बताइए और साथ ही साथ ये बताइए कि क्या अच्छाई आपने की है रिसेंटली। आप बताइए। मेरा नाम सौसन नानची है। मैं गरीब को पैसे देती। किसी गरीब को आपने पैसे दिया था रिसेंटली, सदका दिया था। आप बताइए। मेरा नाम सैयदा अलविया बतूल है और मैंने मेरी घर के काम करने में मेरी मम्मी की हेल्प की थी। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने ये बात किसी के साथ शेयर की कि आपने सदका दिया, कि ये बात अपने तक ही रखी? आप मैंने किसी से शेयर नहीं की, सिर्फ मेरे पास की। आप बताइए। मेरा नाम सैयदा हिमानी है और मैंने कुछ दिन पहले एक कैट को खाना खिलाया था। ठीक है, ये बात किसी को बताई थी आपने? शो ऑफ किया था कि अरे मैं देखो बिल्ली को खाना दे रही हूँ? नो, अपने आप तक ही रखी थी ये बात। यस। वेरी गुड। आप बताइए। मेरा नाम जैन अली है और मैंने थोड़े दिन पहले 2 पारे ख़त्म किए थे। 2 पारे आपने कुरान के ख़त्म किए थे? एक दिन में। वेरी गुड। और आपने अपने दोस्तों को बताया ये बारे में? यस। बताया अपने दोस्तों को कि मैंने 2 पारे ख़त्म किए लास्ट वीक? यस। वेरी गुड। आप बताइए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जवाद है और है ना, मैं स्कूल में हमेशा जिसको चोट लगती है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। हाउ स्वीट। तो जिसको भी जो भी गिर जाता है या जिसको भी जख्म लगता है तो आप उसकी मदद करते हो, उसको उठाते हैं और हेड टीचर के पास ले जाते हैं। वेरी स्वीट, वेरी गुड। आप बताइए। मेरा नाम मेहदी जमानी है और अगर किसी के बीच में झगड़ा हो जाता है तो मैं उसको सुलझाता हूँ और बोलता हूँ कि झगड़ा मत करो। आप सुलह करवाते हैं? जिसमें झगड़ा हो जाए तो आप उसमें सुलह, अपने दोस्तों के बीच सुलह करवाते हैं? यस। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे बहुत खुशी हुई है देख करके जो बच्चे हैं वो अच्छाई करते हैं और इसका बयान किसी के साथ नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते। आई एम वेरी हैप्पी। ये कहानी भी कुछ ऐसी है, आपको पता है? आपके और हमारे नौवे इमाम तकी अलैहिस्सलाम एक बार बैठे थे और उनके पास एक शख्स आया और बहुत खुश था वो। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज स्माइलिंग, गिगलिंग, एकदम बहुत ही खुश था वो दिल से। तो आपके और हमारे इमाम ने कहा कि तुम मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे हो, रीज़न क्या है, इतने खुश क्यों हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने आपके बाबा से, आपके वालिद से मैंने सुना है कि जब भी कोई इंसान कुछ अच्छा करे तो वो उसको खुश होना चाहिए। जब भी कुछ अच्छाई करे उसे खुश होना चाहिए। ही शुड फील हैप्पी अबाउट इट, प्राउड अबाउट इट। तो इसलिए मैंने भी एक अच्छाई की है। कहा अच्छा, क्यों खुश हो तुम? तो शख्स ने कहा कि आपको पता है कुछ स्टूडेंट्स थे जो इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे थे, मेरे घर पे आए, मैंने उनको खाना दिया और साथ ही साथ मैंने उनके बच्चों को भी खाना दिया और कुछ पैसे सदके की भी मैंने उनको दिए, उनकी मैंने अच्छे से खिदमत की और मुझे बहुत खुशी है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने उनकी मदद की और उनको बच्चे को खिलाया, मैंने उनको सदका दिया इसलिए। तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम्हारी खुशी बरकरार रहे और तुम्हारी जो अच्छाई है वो ज़ाया ना जाए। वो जो शख्स था वो एकदम हैरान हो गया। उसको लगा कि इमाम उस पर खुश होंगे, शाबाशी देंगे, एकदम प्राउड फील करेंगे। वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी खुशी बरकरार रहे और तुम्हारी जो अच्छाई है वो ज़ाया नहीं जाए। तो उसने पूछा कि इमाम आपने ऐसा क्यों कहा मुझसे कि मेरी खुशी ज़ाया नहीं जाए, मेरी खुशी बरकरार है, मेरी खुशी ख़त्म होने वाली है या मेरी जो अच्छाई है वो ज़ाया होने वाली है, आपने ऐसा क्यों कहा मुझसे? तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान अपनी अच्छाई को बयान करता है, 1 से 2 बार उसको रिपीट करता है लोगों के सामने, अल्लाह ने कहा है कि उसकी जो अच्छाई है वो वॉश ऑफ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि जब तुम अच्छा करो तो किसी को बयान मत करो। एक बार बोल दिया ठीक है, बार बार उसका शो ऑफ मत किया करो, वरना वो अच्छाई रहेगी ही नहीं, वो गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ। अरे वाह सौसन, आप बताइए। हमें किसी के सामने शो ऑफ नहीं करनी चाहिए और हमें अपनी अच्छाई किसी को नहीं बतानी चाहिए। वेरी गुड। अपनी आप जो भी अच्छाई करते हैं, किसी की मदद करते हैं या आप 2 पारे ख़त्म करते हैं या फिर आप
किसी को, किसी जानवर की मदद करते हैं या किसी बेरोजगार की या किसी भूखे को खाना, आप शो ऑफ मत कीजिए कि ये देखो मैं ब्रेड लेकर जा रही हूँ और मैं खाना खिलाने नहीं। या फिर पता है आज मैंने 2 पारे ख़त्म करे, अरे आज पता है मैंने इसकी मदद की, मैं तो ऐसी बहुत अच्छी हूँ, मैं तो गुड गर्ल हूँ, एकदम गुड मैनर। आपको नहीं बताना है। आपने जो अच्छाई की वो अल्लाह के लिए है और आपके और अल्लाह के बीच में, दैट्स इट। आपको किसी को भी नहीं बताना, शो ऑफ नहीं करना, नहीं बताना कि आप कितने अच्छे हो। अगर लोगों को आपको जज करना है कि आप कितने अच्छे हो, वो अल्लाह करेगा, अल्लाह पर छोड़ दो। बोलो। हम अगर अच्छाई कर रहे हैं तो हमें अपने आप में रखना चाहिए, हमें किसी को बताना नहीं चाहिए कि हमने ऐसा किया और हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अच्छाई करती रहनी चाहिए लेकिन शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हमें अच्छाई करते रहना चाहिए, बरकरार करना चाहिए, हमको बार बार करना चाहिए हमको अच्छाई, लेकिन शो ऑफ नहीं करना चाहिए, किसी को बताना नहीं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो। लेकिन बार बार रिपीट मत कीजिए, क्योंकि इसमें आप क्या होता है बच्चों, ये बोलने का मतलब ये है कि आप जब बार बार अपनी अच्छाई को दोहराते हो वो आप में गुरूर पैदा करता है। साथ ही साथ आप लोगों को पोर्ट्रे करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, वो अल्लाह पर छोड़ दीजिए। आप अच्छाई करते रहिए और अल्लाह पे छोड़ दीजिए। आपकी जो इमेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो वो अल्लाह करेगा, अल्लाह लोगों को बताएगा आप कितने अच्छे हो और कितने। आपको शो ऑफ नहीं करना। वेरी गुड, आप बताइए। हमने जो अच्छाई की है वो हमको सिर्फ अहले बैत और अल्लाह, अहले बैत और अपने पेरेंट्स में शेयर करना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ, और अपने फ्रेंड्स में सिर्फ एक बार बोल दें। आई एम वेरी हैप्पी। आपकी जो इनोसेंस है मुझे बहुत पसंद आई कि आपको एटलीस्ट एक बार तो अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन यही है, जैसे कि मैंने कहा कि अब तक आप में गुरूर नहीं आता है, आप में एटीट्यूड नहीं आता है, और आप किसी को मैसेज पहुंचाना चाहते हो कि देखो मैंने ये किया तुम भी कर लो, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका दोस्त कहता है कि मुझे इस गरीब की मदद करना है यार, मेरे पास लेकिन पैसे नहीं है, तो आप उसको एग्जाम्पल दीजिए, मैंने भी ऐसा किया था, मेरे पास भी सिर्फ 2 रुपए थे, 5 रुपए थे, उसमें से 1 रुपये मैंने गरीब को दे दी, तू भी कर ले, कोई बात नहीं, इसका सवाब मिलेगा। वो अगर आप किसी को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में वो गुरूर पैदा कर रहा है और अगर आप में वो एटीट्यूड पैदा कर रहा है तो आप शेयर नहीं कर सकते। आप बताइए। हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए, और अगर कोई हम लोग को बताता है कि मैंने शो ऑफ करते हैं तो हमें उसको सुधारना चाहिए, बोलना चाहिए कि तो शो ऑफ मत कर, बुला मिलेगा। वेरी गुड। अगर आपके सामने कोई शो ऑफ कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड, आपने स्टोरी बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनी है और उसको एनालाइज किया है, वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कि आप तक कोई अगर शो ऑफ करे आपके सामने कि मैंने आज ये, तो उसको करेक्ट कीजिए, उसको ये कहानी बताइए, हमारे और आपके 9वें इमाम की ये कहानी बताइए और उसको करेक्ट कीजिए कि शो ऑफ मत करो, वरना तुम्हारी जो अच्छाई है वो वॉश ऑफ हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। वेरी गुड। हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस स्टोरी में 9th इमाम ने कहा था कि अल्लाह सब शो ऑफ वाली चीज़ को वॉश हो जाती है, ये वॉश ऑफ हो जाती है, गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाए। जो खुशी है, जैसे उन्होंने दुआ किया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जो खुशी है वो बरकरार रहे और जो तुम्हारी अच्छाई है वो बरकरार रहे, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप जब शो ऑफ करते तो आपकी अच्छाई चली जाती है और साथ ही साथ जो आप खुश होते हैं वो भी बरकरार नहीं रहती। और अगर आप अच्छाई करें तो आप खुश हों इस बारे में, यू शुड फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ। ऑटोमेटिकली वो दिल को सुकून मिलता है, सोल को सुकून मिलता है जब आप किसी का अच्छा करते हैं। तो बी हैप्पी व्हेन यू डू समथिंग गुड अबाउट अदर्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप यहाँ से जब जाएंगे तो शो ऑफ नहीं करेंगे और किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे आपने क्या क्या किया अच्छाई। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आज की जो कहानी है वो आपको बेहद पसंद आई होगी, और जो मेरे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने कि आप जब कुछ अच्छा करते हैं या आप कुरान पढ़ते हैं या किसी की मदद करते हैं तो वो शो ऑफ मत कीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ शो ऑफ मत कीजिए। और साथ ही जो मैसेज है हमारा जस्ट फॉर किड्स में स्टोरी टेलिंग में जो हमारा मैसेज है कि जब कोई सामने से आपको कोई शो ऑफ कर रहा है तो उसको करेक्ट कीजिए, ये मैसेज, ये स्टोरी उन तक पहुंचाइए। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसी इंटरेस्टिंग वाक्य के साथ। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब। देखते हैं डिड यू नो में क्या है खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट डिड यू नो में, जहां पर हम बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए उनसे दुनियावी और दीनी सवाल करेंगे, यानी इस्लामिक क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चे कितना तैयार है हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। माशाल्लाह, आप सभी तैयार हैं। हम पहले शुरुआत करेंगे इस्लामिक सवालों से एंड वी विल स्टार्ट विद बॉयज़। बॉयज़, आपके लिए हमारा पहला सवाल है, अच्छा मुझे ये बताइए कि कुरान मजीद की तिलावत आप लोग करते हैं? यस। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो बॉयज़, आप हमें बताइए कुरान मजीद का कौन सा सूरा अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुआ है? ज़ैन अली, आप जानते हैं, बताइए। सूरह इंसान। सूरह इंसान, कौन सा सूरा है ये? सूरह दहर भी बोलते हैं इसको। जी, सूरह इंसान, सूरह दहर या सूरह हलता,
एक ही सूर्य का नाम है जो है सूर्य धैर, जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुआ था। वेरी गुड ज़ैन अली। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स आप हमें बताइए मासूमीन अलैहिस्सलाम में सबसे कम उम्र किस मासूम की थी? जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। यस बतूल, यू आर राइट। जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और आपकी क्या एज थी? 18। यस 18 ईयर्स। वेरी गुड बतूल। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज़। बॉयज़ आप हमें बताइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वाइफ का क्या नाम था? जवाब आप बता सकते हैं? फातिमा बिनते हसन। आर यू श्योर? यस। कौन थी फातिमा बिनते हसन? जी मेहदी बताइए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी। जी राइट, फातिमा बिनते हसन जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी थी और हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वाइफ थी। वेरी गुड मेहदी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स आप हमें बताइए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कितने इमामों का दौरा इमामत देखा? यानी कि कौन से इमाम के वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे? जी सैयद आप बता सकती हैं। 3 इमाम। 3 इमाम। कौन से थे 3 इमाम? इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जी 3 इमाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वेरी गुड सैयदा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। बॉयज आप हमें बताइए इमाम अली अलैहिस्सलाम की दौरे इमामत में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जी जवाब बता सकते हैं हम? 2 साल की उम्र थी। 2 साल की उम्र थी। आर यू श्योर? यस। पक्का? यस। यस यू आर राइट, 2 साल की उम्र थी। वेरी गुड जवाब। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स आप हमें बताइए वो कौन से नबी हैं जो कि अपनी हुकूमत के लिए जाने जाते थे? जी बतूल बताइए। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। यस जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। और इनकी क्या खासियत थी? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर नबी में कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती है जिससे उनको पहचाना जाता है। तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, जी बॉयज़ भी जानते हैं, आप तीनों का आता है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की क्या खासियत थी? जी बताइए बतूल। वो एनिमल्स की लैंग्वेज जानते थे। यस बतूल यू आर राइट। लिविंग स्पीशीज जितनी भी है दुनिया में, जितनी भी मखलूक है, उनकी ज़बान ही वाज नोइंग। वेरी गुड बतूल। अब बढ़ते हैं हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की तरफ एंड वी विल स्टार्ट विद गर्ल्स। गर्ल्स आप हमें बताइए विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ लिलीज? जी बताइए। जी सैयदा बताइए। कनाडा। यस कनाडा इज द कंट्री विच इज़ नोन एज लैंड ऑफ लिलीज, क्योंकि यहाँ पे यू विल सी लार्ज नंबर ऑफ लिलीज। इसीलिए इस कंट्री की जो खासियत है यहाँ पर वो है लिलीज। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लैंड ऑफ लिलीज। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज़। बॉयज़ आप हमें बताइए अमॉन्ग दिस विच इज़ नॉट एन आइलैंड। ओके, आपके ऑप्शंस हैं क्यूबा, ग्रीनलैंड, आइलैंड, स्वीडन। इसमें से कौन सा आइलैंड नहीं है? जवाब आप जानते हैं, बताइए। स्वीडन। स्वीडन। आर यू श्योर? यस। स्वीडन आइलैंड नहीं है तो क्या है? कंट्री। Yes, you are right. Sweden is not an island. It is a country in Europe. जबकि Cuba is the island. It is the largest Caribbean island. Greenland is the world's largest island. And island is an island in Europe. And Sweden is a country. Very good, Jawad. Now my next question is for girls. Girls, true or false? There are 4 oceans in the world. True or false? जी बताइए बतूल। ट्रू। True. सेद आप क्या कहना चाहती हैं? False. Why false? Because there are 5. There are 5. You can name them. Pacific Ocean, जी. Atlantic Very Ocean, good. Indian Ocean, And Arctic Ocean. you have named 4 oceans. And you told me there are 5 oceans. जी. और कोई boys? It's true. It's true. Yes. And what about you, Sosa? It's true. There are 4 oceans. Okay. Boys, आप में से कोई आंसर करना चाहेगा कुछ? Sayyada, you have given the right answer. It is false. There are 5 oceans. There are 5 oceans in the world. When I told you to name them, you couldn't. And it was Southern, which is also known as Antarctic Ocean. And it is the 4th ocean, and the last one is Arctic Ocean, which is the smallest ocean. Very good, Sayyada. Now my next question is for boys. Boys, मसूरी हिल स्टेशन इज इन विच स्टेट? मसूरी जो हिल स्टेशन है वो कौन से स्टेट में है? जी मेहदी आप बता सकते हैं? उत्तराखंड। वेरी गुड, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और उत्तराखंड में मसूरी के अलावा देयर इज़ नैनीताल और वर्ल्ड फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, वो भी उत्तराखंड में है। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स आप हमें बताइए विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। जी बतूल बताइए। बुर्ज खलीफा। Yes, Batul, you are right. It is the tallest building in the world, and in 2010 it was officially named as the tallest building in the world. It is
2722 feet long, and it is in which country? UAE. Very good. Now, boys, you have to spell the word, okay? For you, the word is ambience. Ambience means what? The character or a atmosphere of a place. So the word is ambience for you all. Boys, you have to spell ambience. जी बताइए. AMBIENCE. Very good, Jawad. I'm impressed. You have spelled the word correctly. It is ambience. Very good. For girls, the word is ambitious. जी सोसन. AMBITIOUS. Very good. What does ambitious means? She is a very ambitious girl. We say na. What does that mean? Very strong will, having a strong desire or determined. Boys, आपके लिए word है artificial. ARTIFICIAL. Very good. For girls, the word is structure. I guess this is very easy, na? जी से येदा बोल. STRUCTURE. Very good. आप दोनों ही हमारी जीनियस टीम्स ऑफ द वीक हैं. Thank you. You're most welcome. नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट डिड यू नो. आइए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड इंटरेस्टिंग सेगमेंट की और देखते हैं क्या है खास हमारे तीसरे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम. आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के तीसरे मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. व्यूअर्स, अगर आपसे कहा जाए तसव्वुर करें बर्फ से ढके पहाड़ों का, तो आपकी आंखों में ज़रूर बर्फ से ढकी सफ़ेद पहाड़ी चोटियां आएंगी. एक ऐसा मंजर जो इंतहाई पुरसुकून और खूबसूरत होगा. ये पुरसुकून मंजर, ये राहत तबाह कर देती हैं इन बर्फ़ की चोटियों पर आने वाले एवलांचेस. आज हमारे सेगमेंट में हम बच्चों से डिस्कस करेंगे एवलांच के बारे में. सो किड्स, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि क्या आप जानते हैं कि एवलांच क्या है? जानना चाहेंगे आप लोग? यस. एवलांच वो होते हैं जब बर्फीले पहाड़ पर इनकी एक तरफ से बर्फ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ग्रेविटी की तरफ यानी इसके स्लोप की तरफ नीचे की तरफ तेज रफ्तार से आए और ये साथ ही साथ इनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर जाए, चाहे वो इंसान हो, कोई गाड़ी हो या फिर कोई दरख्त, ये इसे अपने साथ ले जाए, तो इसे एवलांच कहते हैं. जब बहुत सारा बर्फ का टुकड़ा नीचे आता है तो उसको एवलांच कहते हैं. हाँ, हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि बर्फीली चोटियों पर, बर्फीले पहाड़ पर जब बर्फ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बहुत तेज रफ्तार से नीचे आए तो ये एवलांच होता है. एवलांचेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्टीम इंजन की तरह तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ते हैं. इनकी स्पीड होती है 80 माइल्स पर आवर और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देते हैं. कुछ एवलांचेस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते और ये काफ़ी स्लो होते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं. इन एवलांचेस को स्लॉगिंग कहा जाता है. आप बता सकते हैं जैन, ये छोटे एवलांचेस जो नुकसान नहीं पहुंचाते इन्हें क्या कहा जाता है? स्लॉगिंग. वेरी गुड. ये स्नो के छोटे एवलांचेस होते हैं जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते, इन्हें हम स्लॉगिंग कहते हैं. ओके. यस. कौन से रीजंस है जिसकी वजह से एवलांच होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. एवलांचेस क्यों होते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से होते हैं. इसके अलावा एवलांच के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब विंटर स्पोर्ट्स के शौकीन इसकी चोटियों पर जाकर, इन खूबसूरत पहाड़ की चोटियों पर जाकर विंटर स्पोर्ट्स करना पसंद करते हैं. आप में से कोई जानता है कि कॉमन विंटर स्पोर्ट्स कौन से? आप बताएं बतूल. स्नोबोर्डिंग. स्नोबोर्डिंग. वेरी गुड. आप बताएं. Skiing. वेरी गुड. स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग, हाइकिंग, जब ये तमाम चीज़ें लोग पहाड़ की चोटियों पर से करने की कोशिश करते हैं तो इसकी वजह से एवलांच के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके. यस. इसके अलावा 12 इंच से ज़्यादा होने वाले स्नोफॉल की वजह से भी एवलांचेस आते हैं और जो एवलांचेस ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक होते हैं ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, इंसान, गाड़ियों और दरख्तों को भी साथ साथ ले जाते हैं. वो लोग जो इन एवलांचेस के विक्टिम्स बन जाते हैं, अगर रेस्क्यू टीम इन्हें वक्त रहते नहीं निकाल पाती है तो ये मर भी सकते हैं सफोकेशन से या हाइपोथर्मिया से. आप में से कोई जानता है कि हाइपोथर्मिया होता क्या है? वो कौन सी चीज़ है? हाइपोथर्मिया क्या है जिसकी वजह से एक इंसान मर भी सकता है?
हाइपोथर्मिया के मायने हैं फ्रीजिंग कोल्ड, यानी अगर कोई शख्स बर्फ में फंस जाए और इन्हें वक्त रहते नहीं निकाल पाए तो ये ठंड की वजह से, कड़ाके की ठंड की वजह से मर भी सकता है। अब हम बात करेंगे एवलांचेस में विक्टिम्स के सर्वाइवल चांसेस की। अगर कोई शख्स 15 मिनट में रेस्क्यू किया जाता है तो इनके सर्वाइवल चांसेस होते हैं 92%, यानी ये शख्स बच जाएगा। अगर कोई शख्स आधे घंटे में रेस्क्यू किया जाए तो इनके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ताकि इन्हें सफोकेशन होना शुरू हो जाती है और 2 घंटे के बाद ये शख्स मर भी सकता है हाइपोथर्मिया से। ओके? यस। इसीलिए जो लोग विंटर स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं और जो ज़्यादातर बर्फीली चोटियों पर जाते हैं, इन पहाड़ों पर जाते हैं, ये साइन बोर्ड्स का ख्याल रखते हैं। ये प्रेफर करते हैं कि ये साइन बोर्ड्स पढ़े ताकि इन्हें पता चले कि वो कौन से एरियाज़ हैं जो इन्हें अवॉइड करना है। याद रहेगा? यस। आप कुछ पूछना चाहते हैं ज़ैन अली? यस। पूछें। कौन सी कंट्री में एवलांच ज़्यादा है? वेरी गुड क्वेश्चन। वो कौन सी कंट्रीज हैं दैट आर प्रोन टू एवलांचेस? इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और कनाडा, ये ऐसी कंट्रीज़ है जहां हर साल हमें एवलांचेस देखने मिलते हैं और एवलांचेस की वजह से हर साल तकरीबन 150 लोग अपनी जानें खो देते हैं। आप में से कोई बता सकता है अभी रिसेंटली एवलांच कहाँ आया था? कश्मीर। बिल्कुल ठीक। जो एवलांच रिसेंटली कश्मीर में आया था उसमें तकरीबन 24 लोगों की जानें गई, जिसमें से 20 सोल्जर्स थे। इट्स सो सैड। यस इट इज। तो ये तमाम फैक्ट्स आपको याद रहेंगे? यस। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों की भी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो आप स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पर राब्ता कायम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेस, आपके फीडबैक्स हमारे लिए काफ़ी अहम हैं। आप इन्हें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।